पहाड़ों के बीच बसे गांव सोनपुर में एक पुराना सरकारी स्कूल था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। लेकिन गांव के लोग अपने बच्चों को वहां अकेले नहीं भेजते थे। वजह कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब नियम था कि उस स्कूल में पढ़ाने वाले कोई भी नया टीचर 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकता। या तो ट्रांसफ़र ले लेता या अचानक नौकरी छोड़ देता। कुछ तो ऐसे थे जो बिना बताए गाँव छोड़कर चले गए। राकेश को ये सब अफवाह लगी, क्योंकि वो शहर से आया हुआ साइंस टीचर था और उसे लगा गांव वाले बदलाव से डरते हैं। स्कूल ज्वाइन करने से पहले दिन ही हेडमास्टर ने एक बात सख्ती से कह दी कि स्टाफ रूम में रखी पुरानी अलमारी को कोई भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ पुराने रिकॉर्ड हैं। राकेश ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान अलमारी पर ही अटक गया, क्योंकि उस पर कई बार नया ताला लगाया गया था और हर बार किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। पहले कुछ हफ्ते में सब सामान्य रहा। बच्चे शांत थे, ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासित, जैसे कुछ पूछने से पहले ही सोच लेते हों कि सवाल करना ठीक है या नहीं। राकेश को अजीब तब लगा जब उसने नोटिस किया कि क्लास में बैठा हर बच्चा ब्लैक बोर्ड की बजाय ज़्यादा समय स्टाफ रूम की तरफ देखता था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। एक दिन उसने मजाक में पूछ लिया, वहाँ क्या देख रहे हो? बच्चे एक साथ चुप हो गए। फिर एक लड़की ने बहुत धीरे से कहा कि सर, वहाँ से आवाज़ आती है। राकेश हंसते हुए कहा, पुराना स्कूल है, लकड़ी की आवाज़ होगी। लेकिन उस दिन के बाद उसे खुद भी स्टाफ रूम के पास से गुजरते हुए फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। साफ शब्द नहीं, बस जैसे कोई गिनती कर रहा हो। उसने दूसरा टीचर से पूछा तो सबने टाल दिया। कोई बोला हवा होगी, कोई बोला तुम नए हो, दिमाग ज़्यादा चल रहा है। राकेश ने बात छोड़ दी, लेकिन क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। एक दिन हेडमास्टर छुट्टी पर थे और स्कूल बंद हो गया था। राकेश स्टाफ रूम में अकेला था और पहली बार उसे अलमारी के अंदर से साफ आवाज़ सुनाई दी, नाम लिखो। आवाज़ न बूढ़ी थी न जवान, बस सपाट। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, पूरा स्टाफ रूम खाली था, अलमारी बंद, ताला लगा हुआ। राकेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी शाम उसने गांव के एक बुजुर्ग से स्कूल के बारे में पूछा। बूढ़े ने पहले मना किया, लेकिन फिर बोला, बरसों पहले उसी स्कूल में एक टीचर था जो बच्चों से बहुत सख्त व्यवहार करता था। सजा के नाम पर उन्हें घंटों बंद कमरे में खड़ा रखता। एक दिन एक बच्चा उसी कमरे में बेहोश हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। मामला दबा दिया गया, लेकिन उस टीचर ने एक रजिस्टर बना दिया था जिसमें वो बच्चों के नाम लिखता था जिन्हें ठीक करना है। राकेश को झटका लगा, क्योंकि अलमारी के अंदर से जो आवाज़ आती थी वो भी नाम लिखने की ही बात करती थी। अगले दिन स्कूल में माहौल और भारी था। बच्चों की नज़र राकेश से ज़्यादा देर तक टिकी रही, जैसे वो किसी फैसले का इंतज़ार कर रहे हों। क्लास के दौरान अचानक ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप गिर गई और फर्श पर एक नाम लिख दिया, राकेश का अपना। उसकी सांस अटक गई। उसने बच्चों की तरफ देखा, सबके चेहरे भावहीन थे, जैसे ये सब पहले से जानते हों। उसी दिन उसने अलमारी खोलने का फैसला कर लिया। ताला आसानी से खुल गया। अंदर एक पुराना रजिस्टर था जिसमें सैकड़ों नाम लिखे थे। कुछ नामों पर लाल निशान था और उन नामों के आगे लिखा था, हटाया गया। ने पलटकर आखिरी पन्ना देखा। सबसे नीचे ताज़ा स्याही से लिखा था उसका नाम। तभी उसके पीछे से वही सपाट आवाज़ आई, अब तुम पढ़ाओगे। राकेश मुड़ा तो स्टाफ रूम में कोई नहीं था, बस बच्चों की फुसफुसाहट बाहर से आ रही थी, बहुत धीमी लेकिन एक जैसी। सर रहेंगे। अगले हफ्ते गांव वालों ने देखा कि नया टीचर अब कहीं नहीं जाता। स्कूल बंद होने के बाद भी वहीं रहता है और बच्चों को पढ़ाते वक्त उसकी आवाज़ बिल्कुल वही हो गई है जो अलमारी से आती थी। साल के अंत में जब फिर एक नया टीचर आया तो हेडमास्टर ने वही बात दोहराई, अलमारी खोलने की ज़रूरत नहीं है। और स्टाफ रूम के अलमारी के अंदर रजिस्टर में एक नया नाम अपने आप जुड़ गया।